हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आरू फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो गाइस, सुबह का टाइम है इस टाइम। कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था ज़्यादा, क्योंकि कुछ था भी नहीं बनाने के लिए, इसीलिए अभी मेरे भगवान जी सो रहे हैं, अभी बच्चे भी सो रहे हैं। देखो, क्योंकि सुबह इसको उठाया था स्कूल के लिए, लेकिन इसके पेट में हो रहा था दर्द। कह रही थी मम्मी बहुत तेज दर्द हो रहा है, पता नहीं इसके किस पता नहीं क्यों इसके दर्द होता है यार। 6 दिन में 5 दिन में इसके क्यों दर्द होता है पता नहीं है मुझे, क्यों दर्द होता है। इसका अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया है, सब कुछ करवा लिया है, फिर भी इसके दर्द पता नहीं क्यों होता है, मेरे को समझ नहीं आता। सो इसीलिए डॉक्टर को भी दिखा लिया है हमने, पर पता नहीं क्यों इसके दर्द होता है। सो चलिए, अभी तो फ़िलहाल तो इसके दर्द हो रहा था तो ये नहीं गई है स्कूल, और छोटी भी नहीं गई है। देखो छोटी वो सो रही है, कहाँ दिख रही है, वो रही छोटी। तो छोटी भी नहीं गई है स्कूल, क्योंकि फिर मैं नहीं उठ पाई, मैं भी सो गई। टाइम हो रहा है अभी 8:30 हो रहे हैं। तो चलिए चाय वगैरह बना लेते हैं, कर लेते हैं कुछ, क्योंकि सुबह पहले दवाई वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं पहले दवाई लेती हूँ अपनी थायराइड की, बीपी की। सो चलिए पहले दवाई ले लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। ओके, सो गाइस, सुबह का टाइम है। हेलो। सो बस यही दवाई वगैरह लेनी पड़ती है, थायराइड की, बीपी की थोड़ी प्रॉब्लम है मुझको, तो इसी सब चीज़ की दवाई लेनी पड़ती है। क्या करें भाई, बीमारियां भगवान ने दे दी हैं तो लेनी पड़ती हैं। वैसे उम्र नहीं है, लेकिन उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा बीमारियां लग चुकी हैं शरीर को। सो इसीलिए फिर दवाई वगैरह ले ली थी। फिर उसके बाद मैंने किचन भी बर्तन वगैरह करे। फिर मैंने सोचा लाओ चलो आज फ्रीज कर लेते हैं, क्योंकि फ्रीज में बहुत दिनों से सोच रही थी करने की, लेकिन कर नहीं पा रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही थी कि बस। सो मुझे, मैं सही बताऊँ, मुझको कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। पता नहीं क्यों इतनी मुझे गर्मी लगती है, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि मेरा बीपी है ना थोड़ा बढ़ा ही रहता है हमेशा। सो इसलिए देख सकते हो आप, मैंने फ्रीज साफ कर दिया था। सो तो मैंने यहाँ फ्रीज साफ़ कर दिया था। फिर मैंने इसमें सामान देखा, आपने कितना चमक गया मेरा फ्रीज, बहुत ज़्यादा चमक गया था। क्या है कि अगर मतलब जैसे कि किसी को नहीं पता हो, तो मैं आप लोगों को अगर अपना फ्रीज साफ़ करना है ना, तो जैसे कि थोड़ा सा पानी गर्म कर लीजिए। थोड़ा पानी गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा सा खाना सोडा डाल दीजिए। खाने सोडे से उसकी जो गंदगी होती है ना, जो स्मेल होती है, वो सब चली जाती है। तो उसमें गर्म पानी में थोड़ा सा खाना सोडा और जो विम जार होता है ना, वो थोड़ा सा वो उससे ले लीजिए, और पूरा फ्रिज थोड़ा कपड़े से है ना पूरे फ्रिज में लगा दीजिए। उससे क्या होगा, आपके फ्रिज की जितनी भी गंदगी है ना, सब मतलब उठ जाएगी, उसको मतलब उभर जाएगी। सो वो हाल सी ना, मतलब हाल फिर साफ़ हो जाएगा आपका फ्रिज। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले मैं गर्म पानी में थोड़ा सा खाना सोडा और विम जेल डाल के पूरे फ्रिज में लगा देती हूँ 5 मिनट के लिए, और खोल के रख देती हूँ उसको। तो उससे क्या होता है, उसमें फ्रिज में जो गंदगी होती है ना, वो एकदम फूल जाती है, उससे बिल्कुल साफ़ हो जाता है फ्रिज। देख सकते हो आप, मेरा फ्रिज इतना चमक गया था कि बिल्कुल ऐसा लगा था नया जैसा। तो अभी मैंने अपना मतलब अंदर से फ्रिज साफ़ कर दिया था। फिर उसके बाद सारा सामान लगाया, क्योंकि सामान का ही सबसे ज़्यादा डर रहता है, निकालो फिर उसको लगाओ, इस पहुँच के सब मतलब फिर से सेट करो सब चीज़। तो टाइम तो लगता ही है, बहुत टाइम हो गया था गाइस। पूरा मतलब गर्मी में पसीने से नहा गई थी मैं, ये समझ लीजिए। बहुत काम हो जाता है, बच्चों को भी संभालना, काम भी करना, और बच्चे स्कूल नहीं जाए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं तो कम से कम ये रहता है, नहीं है मतलब घर पर नहीं है तो आराम से करते रहो, ये है। फिर मैंने अंदर से साफ़ करने के बाद बाहर से भी फ्रिज साफ़ किया। मैंने कि चलो अब लगे हाथ, अगर लगी हूँ तो मैं बाहर से भी कर दूँ। और बच्चे घर में रहते हैं तो इतने परेशान करते हैं गाइस, इतना परेशान करते हैं। मेरी छोटी तो हर चीज़ को उसको छेड़ना, ये समझ लीजिए बस। तो उसके पीछे लड़ती रहती है। आज बड़ी मेरी छोटी बहुत लड़ती है बड़ी से, वो तो शुक्र मानिए मेरे बच्चे दोनों बराबर के नहीं हैं। मतलब अगर बराबर के होते तो मैं शायद ऊपर ही, मतलब भगवान ही मालिक था मेरा। मेरे बच्चों में बहुत डिफरेंस है, दोनों का 7 साल का दोनों में डिफरेंस है, पर फिर भी ऐसे लड़ते हैं जैसे कि बराबर के हैं। मतलब मेरी छोटी ज़्यादा उस बराबरी करती है बड़ी की,
बहुत ज़्यादा परेशान करती है। सो बस यही है कि नहीं है। फिर मैंने ऊपर से भी फ्रिज ऊपर से भी ऐसे साफ़ करी है जैसे कि खाना सोडा, वो जैसे मैंने बताया आपको, ऊपर से भी उसको एक बार मार दीजिए तो बिल्कुल आपका फ्रिज साफ़ हो जाएगा, ऊपर से भी बहुत साफ़ हो जाएगा। सो मैंने इसी तरीके से फिर फ्रिज साफ़ कर दिया था। फिर मैंने, आप देख सकते हो, किचन भी साफ़ हो गई थी। फिर ये सब्जियां लेके आए थे 2 दिन, मतलब उसी दिन 1 दिन पहले, तो मैंने अभी निकाली नहीं थी। मैंने कि चलो मैं कल धो के तभी साफ़ करके रखूँगी फ्रिज में। तो मेरी आदत है, क्या है कि मैं सब्ज़ी वगैरह कुछ भी लेके आते हैं ना, सब्ज़ी वगैरह मैं पहले डलियाओं में मतलब धो धो के भारी स्लिप पे रख देती हूँ। धोती ज़रूर हूँ, क्योंकि बिना धोए मैं स्लिप फ्रिज में नहीं लगाती हूँ कोई भी सब्ज़ी। सारी सब्जियां पहले मैं धोती हूँ, चाहे कुछ भी हो, अदरक हो, मिर्ची हो, कुछ भी हो, बस आलू छोड़कर बाकी सारी सब्जियां, क्योंकि आलू फ्रिज के अंदर नहीं रखे जाते हैं, वो नीचे रखे जाते हैं डलिया में, तो इसलिए फ्रिज में धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आलू को, प्याज को नहीं धोती हूँ, बाकी सारी सब्जियाँ फ्रिज के अंदर जाएंगी। टमाटर हैं, भिंडी हैं, जो भी है, तोरई वगैरह सब चीज़, सारी सब्जियों को धोकर ही मैं फ्रिज में रखती हूँ। सो आप देख सकते हो सारी सब्जियां मैंने धो दी, क्योंकि और ढंग से धो ना तो अच्छा रहता है, धो के रख दो तो एक मन में भी संतुष्टि सी रहती है, फ्रिज में अच्छा है, स्वच्छ है, ये है। तो बस सारी सब्जियां मैंने यहाँ धो दी थी। तो ये मुझसे कहने आ रही थी, मम्मी मुझको भूख लगी है। तो मैंने कि चल अभी मैं तेरे लिए कुछ बनाती, क्योंकि वास्तव में बहुत लेट हो गया था, मुझको 12 बज गए थे आई थिंक। सो लेट तो हो ही गया था, बच्चों को तो भूख लगने लगती है, तो 12 बज गए थे। तो मैंने कि चल मैं तेरे लिए अभी कुछ बना देती हूँ, तब तक मैं ये इधर कर दूँ। सो गाइस मैं यहाँ पे फिर कुछ वैसा आटा वगैरह मारना पड़ता, तो मैंने अभी इसके लिए ये क्या थी कि कटिंग वगैरह रखी हुई थी, कल की रखी हुई, थोड़ी सी प्याज टमाटर की रखी थी। तो फिर मैंने यहाँ पे इसके लिए ब्रेड पिज़्ज़ा बना दिया था, क्योंकि बेस तो ख़त्म हो गया था, क्योंकि 2 ही पीस मंगाए थे मैंने बेस के। सो यहाँ पे ब्रेड रखी हुई थी, तो मैंने कि चल तेरे लिए मैं ब्रेड पिज़्ज़ा बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ कढ़ाई में ही, उसी में जिसमें पिज़्ज़ा बनाया था उसी में मैंने ले लिया था, और ये चीज़ वगैरह भी रखा हुआ था। तो मैंने ब्रेड पे पिज़्ज़ा सॉस लगा दी थी, उसके बाद उसकी टॉपिंग कर दी थी सब्जियों से, और फिर इसके बाद जैसे थोड़ा सा चीज़ डाल दिया था, उसके बाद सॉस डाल दी थी। और ये कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा बटर लगा दिया था, मक्खन लगा दिया था, अमूल का था, अमूल बटर लगा दिया था उसमें। उससे क्या है कि उसकी जो नीचे की ब्रेड है ना, एकदम क्रिस्पी और अच्छी हो जाएगी, जलेगी नहीं। सो बस मैंने ये लगा दिया था, और इसके लिए सैंडविच बना दी थी, क्योंकि खाने में लेट हो जाता। तो मैंने कि चल मैं तेरे लिए ये 2 बना देती हूँ, जब तक तू इसको खाइयो तब तक तेरे पेट में थोड़ी सी शांति हो जाएगी। और बच्चे नहा धो लेते हैं तो बच्चों को भूख लगती ही लगती है। अब मेरे को उस टाइम फ्रिज साफ़ कर रही थी तो इतना वो नहीं रहा, क्योंकि मुझे भी लग रहा था पहले काम हो जाए, क्योंकि अगर ये किसी चीज़ में और मैं लग जाती ना, मैं बिना नहाए से ही बताऊँ खाना बनाती ही नहीं हूँ। तो ये है, ये छोटी मोटी चीज़ें तो बना देती हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर सब्ज़ी रोटी वगैरह नहीं बनाती हूँ नहाने से पहले। सो इसीलिए मैंने, पर इसको भूख लग रही थी तो मैंने चल तेरे लिए मैं बना देती हूँ थोड़ा सा, पर फास्ट फूड टाइप बना दिया था, प्रॉपर खाना नहीं बनाया था मैंने। सो प्रॉपर खाना मैंने नहाने के बाद ही बनाया था। तो मैंने भी अभी तक सुबह से कुछ नहीं खाया था, ये समझ लीजिए, ऐसी ही थी मैं। सो मैंने यहाँ पे इसके लिए बना दिया, तो मुझे इसकी टेंशन नहीं रही। अपनी कोई बात नहीं, अपनी तो कट जाती है, लेकिन बच्चे अगर ना खाएं तो इनकी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है। ये लोग खा लेते हैं तो टेंशन ख़त्म हो जाती है बच्चों की। तो ये कह रही थी, मम्मी मेरा 1 से 2 से क्या होगा, मम्मी मेरे लिए और बना दो। तो मैंने कि चल तेरे लिए एक और बना दे वो। फिर मैंने ऐसा करा था कि एक और इसको दे दिया था और एक अपने लिए बना के रख दिया था। मैंने कि चल मैं नहा कर आऊँगी ना, पूजा करने के बाद बहुत तेज़ भूख लगती है, खाना बनाने में टाइम लगता, तो नहाने के बाद एकदम भूख लगती है ना, तो मैंने कि चल एक बना होगा तो मैं खा लूँगी उसको। तो मैंने एक अपने लिए बना कर रख दिया था इसी कढ़ाई में। मैंने कि आऊँगी तो गर्म करके हाल से ना खा लूँगी, नहा कर आऊँगी तो तब तक मैंने एक बना कर रख दिया था और इसके लिए बना के दे दिए थे। तो इतने पसंद आए इसको, इतने पसंद आए कि मम्मी अब फिर पता क्या कहती है कि मम्मी अब आज से तो मैं ना बट वाला पिज़्ज़ा मत बनाना, यही पिज़्ज़ा बनाना। मैंने कि हाँ बेटा, मैंने कि इसमें इतनी देर लगती है कि बहुत, उससे ज़्यादा इसमें देर लगती है, टाइम बहुत लगता है इसमें। अगर हाँ ओवन हो तो हाँ कोई टाइम नहीं है, लेकिन इस तरीके से बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ में। तो गाइस इसलिए बस ये मैंने बना दिया था, पर क्या करें अभी ओवन नहीं है, भगवान ने चाहिए तो ज़रूर ले लेंगे, पर अभी नहीं है, तो इसलिए अभी ऐसे ही काम चला रहे हैं। ये है।
फिर मैंने यहाँ पर थोड़े से कपड़े धोए हाथों से, क्योंकि मशीन में लगाना नहीं चाहती थी, थोड़े से ही कपड़े थे। मैंने कि चलो हाथ से कर दें, क्योंकि मशीन लगाओ तो पूरा पूरा काम फैलता है, तो मैंने इसलिए थोड़े से हाथों से कपड़े धो दिए थे। मैंने कि फटाफट धुल जाएंगे, तो इसलिए थोड़े से कपड़े धो दिए थे गाइस। इतना काम हो जाता है सुबह से शाम तक, बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो। फिर भी हस्बैंड क्या कहते हैं, क्या करते हो? मैंने कि हाँ हम कुछ नहीं करते, हम बैठे रहते हैं घर पर। फिर नहा ली थी मैं, नहाने के बाद यहाँ मैंने खाना सेक दिया था। मैंने कि सब्ज़ी रखी हुई थी एक दिन पहले की, मतलब पनीर की सब्ज़ी लेके आए थे ये, तो वो रखी हुई थी, तो मैंने कि उसी से चल अभी तो खा ले, ये आ नहीं रहे थे, तो मैंने कि हम लोगों ने उसी से, क्योंकि यार लड़की और मतलब घर की लेडीज़ तो चला लेते हैं, बट जेंट्सों के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, पर हम लोग तो चला लेते हैं काम। तो बस यहाँ पे मैंने ये रोटियां सेक दी थी और उसी से हमने खा ली थी, सब्ज़ी रखी हुई थी जो, उसी से हम लोगों ने दोनों ने माँ बेटी ने खा लिया था खाना, क्योंकि छोटी तो मेरी इतना कुछ खाती नहीं है, सो इसीलिए बस हम दोनों रह जाते हैं, तो हम एडजस्ट कर लेते हैं कैसे ना कैसे। क्योंकि पर खाना शाम को तो मेरा प्रॉपर खाना बनता है, दिन में थोड़ा मेरा डोल डोल हो जाता है, क्योंकि ये दिन में क्या रहती है, ये रहते नहीं है, ये आते नहीं है, तो ये नहीं आती है, तो खाना फिर हम दोनों को, मतलब मैं ही चट्टो मतलब थोड़ी सी चटपटा करने वाले, तो हम लोग ऐसे खा लेते हैं फिर थोड़ा एडजस्ट करके। तो मैंने यहाँ पे ये सब्ज़ी रख के, मैंने बताई ना जैसे कि ये लेके आए थे, तो सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैंने इसी को दोनों के लिए गर्म करके खा लिया था। सो दिन भर ऐसे ही बीत गया गाइस। थोड़ी देर सो गई थी, फिर ऐसे ही मतलब पूरा ऐसे ही दिन, आप लोगों को तो देखा ही कैसा क्या बीत गया पूरा दिन ऐसे ही। तो मैंने ये शाम को इन्होंने की बैंगन आलू की सब्ज़ी बना दे और रोटी बना ले, तो ये आ गए थे, तो मैंने यहाँ पे बैंगन आलू की सब्ज़ी, लेकिन थोड़ी पतली सी, तो यहाँ पे बैंगन आलू की सब्ज़ी थी और थोड़ी सी पतली बनाई थी मैंने, क्योंकि गाढ़ी इनको नहीं पसंद है, थोड़ी पतली सी। और इसके संग बनाए थे मैंने थोड़े से चावल, क्योंकि मुझे से बताऊँ बैंगन आलू की सब्ज़ी के संग चावल बहुत पसंद है, तो मैंने इसलिए थोड़े से बनाए थे अपने लिए चावल। तो मैंने कि चलो थोड़े से चावल बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, सो हो जाएगा सब कुछ। तो बस गाइस पूरा दिन ऐसे ही बीत गया, बस आप लोगों के सामने है, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ गाइस। आप लोगों से बात नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था, मुझे थक गई थी मैं बहुत आज, सो इसीलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके गाइस, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।